हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो बहुत टाइम हो गए हैं आप लोगों के साथ मैं फेस के साथ वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी फैमिली में किन्हीं का एक्सीडेंट हो गया है, तो जिसके कारण हॉस्पिटल जाना, घर के भी चीज़ें होती हैं और फैमिली को भी जब चीज़ें पता चलती है तो उनको भी अटेंड करना पड़ता है, उनके कॉल्स, कभी कोई मिलने आता है, कभी कुछ। तो इस चक्कर में फेस के साथ वीडियोस बनाना इस वक्त पॉसिबल नहीं हो रहा है। पर टचवुड जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो अभी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो नहीं क्योंकि वो इंजर्ड है तो बिल्कुल तो नहीं ठीक है, लेकिन हाँ वो अभी फ़िलहाल ठीक है, घर आ गए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि कल से जो है वो फेस के साथ वीडियोस, एटलीस्ट एक वीडियो तो फेस के साथ मैं लेकर आ ही जाऊँ और देखती हूँ कि कितना वीडियोस मैं कल से कर पाती हूँ, क्योंकि आज तो मेरा सुबह एक ही वीडियो गया है। तो ये तो हो गई मेरी बातें और कुछ अपडेट। तो अब चलते हैं अपने रिएक्शन की ओर, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हो। सो गाइस, यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ नेहा की, सरिता की और सचिन की। तो सबसे पहले बात करते हैं नेहा और सरिता की। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि आप अगर सोशल मीडिया पे हो तो आपको नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, आपको पॉजिटिव कमेंट्स भी आएंगे। तो आखिर नेहा को नेगेटिव कमेंट से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है। आप अगर सोशल मीडिया पे हो तो कई बार आपके जितना आपको प्यार मिला है, अगर आपकी एक गलती हो जाती है या कहीं से भी लोगों में को आपकी एक गलती पता चल जाती है, तो जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आप पे सवाल भी उठाएंगे और आपको उनके सवालों के जवाब भी देने होंगे। पर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है कि आप हर बार आते हो और बोलते हो मेरे लिए नेगेटिव कमेंट सजा के रखे जाते, मुझे उनसे प्रॉब्लम होती है। तो क्या नेहा जो है वो अपने लिए नेगेटिव बर्दाश्त नहीं कर पाती है, नेगेटिव चीज़ें नहीं ले पाती है। देखो, जो चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए हुई है उन चीज़ों के लिए मैं बिल्कुल भी किसी के भी फेवर में नहीं हूँ। उस चीज़ के लिए मैं नेहा के साथ हूँ कि उसकी लाइफ में इतने दिनों के बाद खुशियाँ आई थी और उस खुशियों पे लोगों ने ग्रहण लगा दिए, कुछ लोगों ने उन पे सवाल खड़े कर दिए और उनकी खुशियों को तार तार कर दिया। वहीं पे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से नेहा की मम्मी ने बद्दुआ दी है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो बिल्कुल भी अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं है कहीं से भी। लेकिन बहुत ही मतलब कि अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब नेहा की मम्मी ने ये बातें सोशल मीडिया पे बोली तो कोई भी रिएक्शन चैनल या कुछ भी किसी ने भी उनके लिए स्टैंड नहीं लिया या फिर किसी ने उनके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नेहा ने ऑलरेडी 12 चैनल को जो वो स्ट्राइक दे रखी थी। लेकिन जो सचिन यहाँ पे, जब अगर सचिन की मम्मी कुछ बातें बोल देती या फिर सचिन की मम्मी किसी भी टॉपिक को लेकर, सचिन की मम्मी ने जब बद्दुआ दे दी थी तो इसी चीज़ को लेकर जो बहुत सारे रिएक्शन चैनल, कमेंट्स करने वाले सब लोग जो हैं वो रिएक्ट कर दिए और आंटी ने सॉरी भी मांगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आंटी ने जो बोला वो गलत था, वो एक माँ की निकली हुई बात थी, क्योंकि एक माँ ने अपनी बेटी को इतने दिन से परेशान देखा, दुखी देखा, और जब उनके लाइफ में खुशियाँ आई और उनकी बेटी ने अपना एक पहला कदम बढ़ाया अपने फ्यूचर की ओर, तो उस वक्त लोग उनको मतलब कि झुंड बना के घेरने लगे। तो वो माँ जो थी वो परेशान हो गई थी और परेशान होकर उसने अपनी बेटी के लिए उनका प्यार था और लोगों के प्रति उनका मतलब कि एक बार वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ बंद 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 बंद, एक ही था उनका जो ढक्कन था वो खुला और वो आकर इस तरीके से रिएक्ट की। अदरवाइज मैं आंटी को हमेशा ही बहुत ही प्यारे तरीके से देखती हूँ, पर मुझे ये कहना है कि फिर एक माँ के लिए ऐसा, फिर दूसरे माँ के लिए ऐसा क्यों करते हैं लोग। जब सचिन की मम्मी कुछ भी बोल देती, कुछ भी कर देती हैं, तो लोग वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन जो है वो शुरू कर देते हैं। वहीं पे मैं बात करने वाली हूँ सरिता जेठू-धरक के बारे में, क्योंकि सरिता ने कुछ चीज़ों के बारे में अपनी बात रखी है। कल वो लाइव आई थी और वहाँ पे उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें जो है वो रखी हैं, जैसे कि सबसे पहले तो ये कि पायल क्यों पहनाई गई थी और जो
मुझे ठगा गया है। मुझे, जैसा कि हमने भी नेहा के भी वीडियोस में बोला कि मैंने किसी के साथ किया, ये सब ने मेरे साथ किया। फिर और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो भी, कि प्रेगनेंसी की जो बात, तो देखो यहाँ पे मैं जो बोलने वाली हूँ प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनना और इसको समझने की कोशिश करना। तो चलिए प्रेगनेंसी वाली जो बात है वहाँ से हम स्टार्ट करते हो। हम उतना ही बात करेंगे जितनी बातें सोशल मीडिया पे आई है, जितनी बातें इन लोगों के द्वारा आई है, क्योंकि हम इनसे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना चाहूँगी। और तो रही बात उनकी प्रेगनेंसी से, तो जैसा कि जेठू जी ने भी अपनी वीडियोज़ में बोला था कि ये उनकी फैमिली की, ये अपनी फ्रेंड से किसी चीज़ को लेके वो नाराज़ थी, किसी चीज़ को लेके वो उदास थी कि तुम ये चीज़ें, मतलब कि हमने तुम्हें बुलाया तो तुमने हमारी प्रेगनेंसी को, हमारे बेबी शावर को अच्छा करने के लिए क्या किया, कौन से एफर्ट किए, तुमने मुझे कैसे खुश किया, वो सारी चीज़ें वहाँ पे थी। तो जहाँ तक हमने सरिता का बेबी शावर देखा था, वो बेबी शावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड था। सबने भर भर के पार्टिसिपेट किए हैं, इतने सारे वीडियो, इतनी सारी खुशियाँ, इतने लोग उनके बेबी शावर में जोकर बन गए थे। चाहे वो नीतू दीदी हो, चाहे वो आकांक्षा हो, चाहे वो नेहा हो, चाहे वो शबनम हो, चाहे वो कोई भी हो, मैंने जितने भी क्रिएटर को देखा था उन सब ने सरिता का जो बेबी शावर है उसको 4 चांद लगाया था। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सरिता का एक्सपेक्टेशन जो थी वो कितनी थी, सरिता के एक्सपेक्टेशन का जो लेवल था वो कितना था, वो कितना एक्सपेक्ट करके बैठी हुई थी अपनी दोस्तों से कि कितना ज़्यादा उनको पैम्पर किया जाए। तो वहाँ पे मुझे चीज़ें नहीं लगती। और वहाँ से सरिता जो है वो एक प्रेगनेंसी का, मैं देखो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड थी, आई नो, हम सब भी जानते, हम लोगों ने देखा भी है कि सरिता की जो प्रेगनेंसी है वो कॉम्प्लिकेटेड थी। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब आपकी प्रेगनेंसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस सबसे पहले तो आपको नहीं लेना चाहिए। तो उस चीज़ का गुब्बार जो है वो सरिता के मन में है। सरिता ने अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो इन लोगों पर निकाला। तो ये लोग आपके ब्लड रिलेशन नहीं है कि ये लोग आपका सुन के लेंगे। ये लोग एक क्रिएटर है और जिस स्टेज पर आप हो उस स्टेज पर ये लोग भी हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि नेहा जो है वो गलत थी। मुझे यहाँ पे सरिता की जो गलती है वो ज़्यादा दिखती है। अब उसको प्रेगनेंसी की आड़ में छिपाने की कोशिश की जाए तो वो अलग बात है। तो अब बात कर लेते हैं पायल का, कि आखिर पायल का ये मसला है क्या। तो पायल का जो मसला है वो हम सब ने देखा था वहाँ पे, कि पायल कैसे पहनाई गई थी, पायल क्यों पहनाई गई थी, हम लोगों को पता है। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूं कि जो नेहा है, नेहा ने ही वो पायल पसंद की थी, क्योंकि नेहा को नहीं पता था कि वो जो पायल है वो सरिता अब नेहा के लिए पसंद करवा रही है। नेहा को ये लगा था कि वो पायल जो है वो सरिता के लिए पसंद कर रही थी, लेकिन नेहा के लिए सरिता ने वो पायल नेहा से खुद ही पसंद करवाई थी, क्योंकि नेहा के और पायल से और आशीष जी से जुड़े हुए कुछ चीज़ें थी। जैसे कि मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि आशीष जी ने लास्ट गिफ्ट जो नेहा है उनके लिए पायल ही खरीदी थी, और नेहा को ये बोला था कि जब तुम आओगी तो तुम्हें मैं गिफ्ट में दूंगा। पर आशीष जी इस दुनिया में नहीं रहे, और जब नेहा को ये सारी चीज़ें पता चली, उसने अपने पति की पायल ढूंढी, बहुत ढूंढा, पर उसको वो पायल नहीं मिली। तो उस दिन से नेहा ने कसम खा ली कि आज के बाद से मैं पायल नहीं पहनूंगी। तो इसलिए जो सरिता है वो चाहती थी कि नहीं, नेहा पायल पहने, उसको वो सारी खुशियाँ मिले, इसके लिए सरिता ने उनको पायल पहनाई थी। पर देखो पायल पहनाना, कुछ चीज़ें होती है, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो है वो ऑन कैमरा नहीं होनी चाहिए थी, ऑफ कैमरा होनी चाहिए अगर सेंसिटिव चीज़ें हैं तो। और चलो इन लोगों ने व्यूज़ के लिए किया जो किया वो वहाँ तक चलो ठीक है, लेकिन जो चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई थी वहाँ पे वो चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा बनावटी लगी और स्क्रिप्टेड लगी थी। जब ये वीडियो आया था तब भी सरिता पायल पहनाते वक्त रो रही थी। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतना रोने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप एक अच्छा काम करो उसको खुशी खुशी कर सकते हो। बहुत सारे क्रिएटर थे, कोई नहीं रोया, लेकिन सरिता वहाँ पे रोई। उसके बाद पायल पहनाने के बाद
नेहा के पाँव को चूमा गया, नेहा के पाँव को सिर मत्थे लगाया गया। मुझे ये नहीं समझ में आता, नेहा कोई देवी नहीं है, नेहा कोई भगवान नहीं है कि उनके पैरों में कोई चॉकलेट या कुछ लगा नहीं है कि आप उनके पैरों को चूम रहे हो, उनके पैरों को सिर मत्थे लगा रहे हो। ठीक है, भावना है, आपने पायल पहनाई, आप गले लग सकते थे, उसके आंसू पोंछ सकते थे, लेकिन ये चीज़ें मुझे सही नहीं लगी थी। उसके बाद वहीं पे पायल वाले टॉपिक में एक मुद्दा और आया था आकांक्षा अनूप का। आकांक्षा अनूप भी वहाँ सामने होकर आती हैं और कहती हैं ये पाँव तो मतलब कि आशीर्वाद देने के लिए ही बने, ये पाँव तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे, ये पाँव तो आशीर्वाद देने के लिए ही बने हैं। तो लोगों को वहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये सारी जो चीज़ें पायल पहनाई गई या पायल पहनी गई, सब कुछ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, थोड़े बहुत सरप्राइज होंगे तो होंगे, अदरवाइज ये सारी चीज़ें जो है वो ऑल ओवर क्रिएट की गई थी और सब लोग चापलूसी वहाँ पे कर रहे थे। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, चलो नेहा को सरिता ने सरप्राइज़ दिया, नेहा को वीडियोस बनानी थी और सरिता ने ये बिल्कुल सही बोला कि अगर हमने व्यूज़ कमाए हैं तो देखो जहाँ पे सरिता गलत होती और जहाँ पे जो भी गलत होगा मैं वहाँ पे डंके की चोट पे नाम लूँगी। तो जहाँ पे सरिता ने ये बातें रखी हैं कि अगर मैं गलत थी, मुझे व्यूज़ चाहिए थे तो मैंने वीडियोस बनाए, पायल पहनाई, मैंने सरिता ने पाँव चूमे भी, सरिता ने वो सब कुछ किए, सिर मत्थे भी लगाए क्योंकि उनको व्यू चाहिए था। तो यहाँ पे तो ऑडियंस को फुद्दू काटा गया था, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया गया था। इस चीज़ को आप लोगों को भी समझना होगा। जो लोग ऑडियंस जो है वो अंधभक्त की तरह किसी भी क्रिएटर के पीछे भाग रहे हैं, वो प्लीज़ इस बात को समझो कि उस वक्त ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया गया था, ऑडियंस को इमोशनल किया गया था। और सरिता ने वो पायल पहनाई और सरिता ने एक बात बिल्कुल सही बोली कि मेरा कैमरा ऑन था, तो उस वक्त नेहा का कैमरा ऑन कैसे हो गया, नेहा का कैमरा कैसे ऑन हुआ, क्योंकि नेहा ने भी उस चीज़ का कंटेंट बनाया था। उसके साथ बहुत सारे क्रिएटर थे, जिसमें से एक का नाम मैंने ऑलरेडी आपको ले लिया है कि ये पाँव तो भाई साहब आशीर्वाद देने के लिए ही बने। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, नेहा कोई देवी या फिर कोई देवी का रूप नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो इतना महान आप क्रिएटर ने ही नेहा को बना दिया था। नेहा जैसी बहुत सारी औरतें हैं जिनके साथ बहुत कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको देवी बना दिया जाता है। उनको मैं किसी को देवी बनाने या फिर किसी को ये नहीं कहती हूँ कि उसकी तरफ नज़र ही फेर लो, उसको एक इंसान रहने दो। इंसान रहेंगे तो वो उनको इंसान रहने दो, वो ज़्यादा अच्छा है। उनको देवी या फिर उसको लाचार बनाने की कोशिश मत करो। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें अगर नेहा के तरफ से हुई या इन लोगों के तरफ से हुई है, चाहे जैसे भी, क्योंकि इन लोगों ने इतना ओवर चीज़ें करके दिखाई हैं और कि इन लोगों के अंदर ही बहुत सारी चीज़ों का जो मैसअप हो रखा है। और मुझे लगता है कि अगर ये सब लोग अगर सोशल मीडिया पे आके अगर अपनी अपनी बात रखेंगे तो चीज़ें बहुत ही बद से बदतर हो जाएंगी। तो इसलिए आप लोगों को मैं यही एडवाइस दूंगी, यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग ऐसी चीज़ें ना करें जिसके कारण जो आप लोग जो है वो सोशल मीडिया पे और भी ज़्यादा बदनाम हो जाओ। तो नेहा भी कई बार पोक करती हुई या फिर उस चीज़ का सवाल खड़ा करती हुई, क्योंकि एक वीडियो में नेहा ने अपनी वीडियोज़ में ये भी बोले हैं कि जो सरिता है, सॉरी उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इशारा किया है कि उनके जो देवर हैं और उनसे इंटरकास्ट मैरिज के बारे में भी बातें मतलब कि जानकारी ली गई हैं वहाँ पे। और उसका शायद उड़ता तीर ले लिया या फिर जो भी बोलो, या फिर उसके रिप्लाई में सरिता ने भी एक बात रखी अपनी और बोला कि मैं ही यूट्यूब पे एक ऐसी हूँ जिसने उस बंदी की शादी का सपना देखा था और इस बात की गवाह मैं हूँ, क्योंकि ये जो बातें बोली गई थी ये चीनू के शादी में शायद बोली गई थी। जब सरिता आई थी
चीनू की शादी में, तब शायद सरिता ने ये बात बोली थी कि मैं नेहा को दुल्हन के बनते हुए देखना चाहती हूँ, नेहा की शादी में मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, सरिता ने बोला था। लेकिन मैं इस चीज़ को ये नहीं बोलूँगी कि उन्होंने दिल से चाहा और सरिता चाहती थी और नेहा के साथ ऐसा हो गया, नहीं। नेहा के साथ जो चीज़ें हुई वो उनके पेरेंट्स ने की है, उनके भाई ने उनको कन्वेंस किया है, उनकी फैमिली ने उनको कन्वेंस किया है। तो इसका क्रेडिट कोई और ना ले, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो आपने जो सपना देखा, क्या उनके माँ पापा ने, उनके भाई ने ये सपना नहीं देखा होगा? तो ये फालतू के क्रेडिट लेना आप लोग प्लीज़ बंद कर दें, क्योंकि यही सारी कारणों की वजह से आप लोगों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ी है। और हर जगह ओवर दिखाने के चक्कर में ही आप लोगों का रिलेशन में इतना ज़्यादा भसड़ मचा हुआ था। वहीं बात कर ले सचिन की, तो सचिन का भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पोस्ट देखा है जिसमें सचिन ने बोला है कि अब वो रिकवर हो रहे हैं, अब उनको अच्छा महसूस हो रहा है, तो बहुत जल्द वो कम बैक करने वाले हैं। और जो भी सवाल होंगे वो आप लोग कमेंट में लिख दो, मैं उन सारे सवालों का जवाब लेकर आऊँगा और सटीक सवाल का सटीक जवाब ही होगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सचिन सटीक सवालों का सटीक जवाब देंगे, या फिर वो अपनी बातों से मैनिपुलेट करेंगे, या फिर शुगर कोट करके चीज़ें बताएंगे? तो वो तो जब उनका वीडियोस आएगा तब हम देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है। मनीषा से रिलेटेड सवाल थे कि मनीषा को अच्छे से रखो, खुश रखो। कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं जानना है, आप बस ठीक होके आ जाओ, वही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पर अपने जो सवाल है उनको पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो रखा है। तो देखते हैं कि क्या सवाल हैं। और सवाल तो हम लोगों को पता है कि कौन से हैं, पर जवाब क्या आने वाले हैं उधर से वो हम देखेंगे कि क्या उनके जवाब हमें सेटिस्फाइड कर पाते हैं। वहीं पे मैं नेहा से भी कुछ चीज़ों के लिए बोलना चाहूँगी कि नेहा ने कुछ चैनल को स्ट्राइक दिए हैं। तो नेहा ने जब चैनल को स्ट्राइक दिए हैं और नेहा ने खुद ही आकर अपनी जो कमजोरी और अपनी दुखती रग जो है वो सोशल मीडिया पे लाकर रख दी है। इतना या तो आपको एक्शन जो है वो पहले लेना चाहिए था। और जो लोग आपके लिए आपके रिलेशन की इतनी गंदी तरीके से धज्जियां उड़ा रहे थे, आप जब अभी ले रहे हो एक्शन, तो आपको उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था जिस वक्त आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। आपको बैक टू बैक स्ट्राइक मार के वहाँ पे कहानी को ख़त्म करना चाहिए था, पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब आपके लिए लोग यहाँ पे चीज़ें करने लगे, कुछ लोग जो हैं, क्योंकि वहीं से जो बीज है वो बोई गई थी, और जब वो बीज बोई गई तो अब पेड़ जो है वो फल रहा है, फूल रहा है। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने आकर अपनी जो दुखती रग है वो सोशल मीडिया पे ला के रख दी। आपने 12 या 14 चैनल को आपने स्ट्राइक दी है। आपने अपने मुंह से 13 चैनल बोले थे, लेकिन 13 चैनल को आपने अगर स्ट्राइक दी है और ये चीज़ें आपने बोल दी, और आपने पहले भी आपने बोला था कि मुझे कमेंट्स, मेरे लिए नेगेटिव कमेंट्स जो है वो सजा के रखे जाते हैं, और इस बार भी आपने वही चीज़ें बोली हैं। तो जिसके कारण जो लोग हैं आपकी दुखती रग को पकड़ लिए हैं। अब आपका लोग फ़ोटो यूज़ नहीं करेंगे, लोग आपका जो है वो नाम यूज़ नहीं करेंगे, लोग आपको अलग अलग प्यारे प्यारे नामों से बुलाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके जो नाम लेकर और आपका फ़ोटो लगाकर जो चीज़ें आपके लिए की जा रही थी, आपको टैग करके जो चीज़ें की जा रही थी, आपके सामने से जो चीज़ें की जा रही थी, वो आपके पीठ पीछे होंगी, और वो बहुत ही गंदे तरीके से और भद्दे तरीके से होंगी। मैंने भी 2-3 रिएक्शन चैनल ऐसे देखे हैं जो कि कहीं ना कहीं मुझे भी सही नहीं लगा। लेकिन जब मैंने उस चीज़ों को सोचा और विचार किया तो मुझे तब समझ में आया कि आपने उन लोगों को अब खुली, मतलब कि वो जो कहते हैं ना कि खुला तिजोरी दे दिया है। जब तक लोगों के मन में तब तक डर था जब तक वो आपका नाम यूज कर रहे थे, आपका थंबनेल यूज कर रहे थे, आपकी चीज़ें यूज कर रहे थे। अब वो चीज़ों को पलट के यूज कर रहे हैं, मतलब कान को घुमा के पकड़ रहे हैं, लेकिन आपको वो जो कहते हैं कान को घुमा के पकड़ रहे हैं, पर आपके कान को मरोड़ के चीज़ें कर रहे हैं। और अब चीज़ें जो हैं वो शायद आप
लोगों के आपको जो नेगेटिव कमेंट्स से फ़र्क पड़ते थे, अब लोगों के मन में आपके लिए नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव विचार भी बनने शुरू हो गए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि किसी भी चीज़ पे आपको छोटे मोटे क्रिएटर या ब्लॉगर नहीं हो, तो कोई भी चीज़ अगर सोशल मीडिया पे आप करते हो या फिर कोई भी बात आप अगर सोशल मीडिया पे रखते हो, तो एक बार उसके उलट और पलट दोनों तरीके से चीज़ें देख लो, क्योंकि सोशल मीडिया पे जितने भोले लोग हैं उतने ही ज़्यादा चालबाज और चालाक लोग हैं। यहाँ पे फेमस होने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर जाएंगे, किसी भी हद तक चले जाएंगे, जो कि मैं भी देख रही हूँ वीडियोस, मैं भी रिएक्शन चैनल देख रही हूँ, पर मुझे वो सारी चीज़ें बहुत ही गंदी लग रही है, बहुत ही घटिया लग रही है, और मुझे लगता है ऐसी चीज़ें जो है वो रुकनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी के साथ अपना रिएक्शन जो है वो एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट